तो इस तरह हासिल किए जाते हैं ये बीज। वैसे आपको दिखाते चले मूली का बीज होता किस तरह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे हैं, कपड़े शपड़े चेंज हैं, कुछ काम हमारे ऑफ द रिकॉर्ड करने वाले थे वो हमने किए हैं। हमारा काम जारी था खेत को साफ़ करने का आहिस्ता आहिस्ता। लेमन गार्डन में हमने ये 3 खेले अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। अब मुझे जाना है यहाँ से दूसरे गांव में, वहाँ से लेके आना दलिया चक्की से। चक्की पे दिए थे दाने दलिया बनवाने के लिए। अपने जो नए चिक्स और नई बतखें हैं हमारे पास, उनके लिए दलिया बनवाने के लिए दिए थे दाने। तो अब पकड़ते हैं बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह। अपनी वाली बाइक जो है वो रिपेयर होने के लिए गुजरांवाला गई हुई है, और भाई शौकत की जो यहाँ पे मेरे पास थी वो एक और टूर पे निकली हुई है। तो हमारे पास अब ये 70 ही है। तो चलते हैं अब लेके आते हैं दलिया, और उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। लास्ट ब्लॉग में जो हमने आपके साथ शेयर किए थे ये मोंगरे जो खुश्क हो चुके हैं, इनका बनाते हैं इंशाल्लाह बीज नेक्स्ट सीज़न के लिए मूली का। बिस्मिल्लाह। अब मुर्गा एक बार निकले आ जाए अंदर कर लो। हाँ जी, बात करें मौसम की तो मौसम भी फुल गर्म है, गर्मी शदीद हो गई हुई है। और हम अब खाली होने के बाद हमारा गंदम वाला खेत जो है कुछ इस तरह का। चलते हैं जल्दी जल्दी दलिया लेके आते हैं अपने चूज़ों के लिए। कोयल बोल रही थी, दोबारा बोली ही नहीं। दलिए का तोड़ा हमने मोटरसाइकिल पे लोड कर लिया। दही इलाकों में बहुत ख्याल करना पड़ता है वीडियो बनाते हुए। दही इलाकों में वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी सारा ख्याल करना पड़ता है। और हम तो वैसे भी आपको पता है वीडियोस में ख़वातीन वगैरह की जो एंट्री है वो बिल्कुल मना ही रखते हैं, नहीं आने देते। खैर आप चक्की से जो हमने उठाया दलिया, वहाँ पे खातून मौजूद थी, तो वहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा था। इस वजह से हमने सिर्फ लोड किया दलिया और निकल आया फार्म हाउस की साइड को वापस। कुदरती फिश फार्म बन गए हुए, जिनमें खेतों के ऑनर मछली भी नहीं डाल सकते फार्मिंग के लिए। ये हम पहुंच गए लेके दलिया, और दलिया जिन चीज़ों के लिए लाया उनकी इंटरटेनमेंट भी आपको दिखाते हैं ज़रा। हमारे वापसी तक भाई ने चला लिया जी मोटर, और मोटर चलाई गई है इन जवानों के लिए। ये कह रहे हैं जी फुल मस्ती में। डाइव थ्री, डाइव अंडर वाटर, हर तरह की डाइव लगा रहे हैं माशाल्लाह। छोटे छोटे से चूज़े हैं, पर भी इनके अभी पूरी तरह नहीं निकले, लेकिन तैराकी आती है इनकी। वैसे आपस की बात है, मुझे कहीं गहरे पानी में तैरना पड़ जाए ना तो मेरे से ना तैराकी हो कभी भी। आपको तैराकी आती है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चूज़े वगैरह तो हमने देख दिखा ली है। अब आते हैं ज़रा अपने आज के काम पे। सबसे पहले तो सफाई करना पड़ेगी हमें। यहाँ से थोड़ी सी कॉरिडोर में सफाई करने के बाद ही इसकी कुटाई शुरू करेंगे, ताकि बीज हमें जो है वो साफ़ सुथरा मिले। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़रूरत के मुताबिक कॉरिडोर हमारा साफ़ हो गया। वैसे तो सारा करना चाहिए था, लेकिन इस काम को जल्दी निपटाने के लिए हमने हाफ में झाड़ू लगाया, और ये काम शुरू करते हैं अब बीज निकालने वाला इन मोंगरों में से। वैसे आपको दिखाते चले मूली का बीज होता किस तरह का। एक मोंगरे में से हमें ये 5 अदद बीज मिले। माशाल्लाह, इन्हें आप सिर्फ 5 बीज ना समझिए, ये 5 अदद मूलियाँ हैं। और अगर अल्लाह ना करे इस दफ़ा की तरह हमारी मूलियाँ लेट होगी तो बेशबहा मोंगरे और मूलियों का बीज है। बैठ गया।
इसी तरह इस सारे ढेर में से बीज निकालते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कितने 5-5 बनते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े थोड़े पौधे निकाल के इनकी फलियों की कुटाई कर लेते हैं। एक दफ़ा पौधों से अच्छी तरह फलियाँ झाड़ने के बाद इनको अलग करते जाएंगे। टहनियाँ हमने अलग कर दी हैं और जो हमारे पास फलियाँ आई हैं वो ये हैं। इनके ऊपर से भी हल्की फुल्की टहनियाँ सेपरेट कर लेते हैं और नीचे खाली फलियाँ रह जाएंगी। फिर उनकी कुटाई करके इंशाल्लाह इनमें से बीज निकाल लेंगे। मज़ीद टहनियाँ हम यहाँ ले आए हैं, उनके ऊपर से भी फलियाँ उतार लेते हैं। जो पौधे हमारे पास फलियों वाले पड़े हुए थे वो सारे के सारे हमने खाली कर लिए और ये बन गया ढेर। और यहाँ पे इनका ढेर बनाते बनाते हमने यहाँ ये नतीजा हासिल किया कि फलियाँ भी थोड़ी सब्ज़ हैं और इनके अंदर से बीज निकालना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो प्रोग्राम ये है कि इनको भी बाहर जो माशाल्लाह इतनी अच्छी धूप निकली है वहाँ किसी कपड़े के ऊपर बिछा के इनको डालते हैं धूप में, और फिर जब ये खुश्क होंगी फिर इनमें से बीज निकालेंगे और नेक्स्ट स्टेप जो होगा फिर आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल अभी ये सारी इकट्ठी करते हैं और इनको उठा के डालते हैं इधर सामने अपने बाग में चादर बिछा के धूप में। फिर से एक दफ़ा जल्दी यूज़ करना पड़ेगा। अब कमरे से कोई चादर या तोड़ा वगैरह ले आते हैं खुला, जिसके ऊपर इनको बिछा सके हम आराम से। चादर हमने पहले यूज़ की थी सरसों के लिए, इसी को यूज़ करते हैं। फिर वो मट्टी देखें इसमें कितनी है। मेरा प्रोग्राम था इनको धो देंगे, लेकिन ना हम फ्री हुए ना हम इसको धो सके। मसरूफ़ लाइफ। बरकफ अब इन सारी फलियों को डालते हैं चादर पे और जाके धूप में बिछा देते हैं। बिस्मिल्लाह। वैसे जो हल्की फुल्की कटाई करने की कोशिश की है हमने, उसमें बीज निकला भी है। तो मेरे ख्याल उसे भी अब चादर के ऊपर बिछा के धूप में रखते हैं, ये भी ज़रा अच्छी तरह खुश्क हो जाए, तैयार हो जाए बीज नेक्स्ट सीज़न के लिए हमारे। मोगरे आ गए जी हमारे सारे के सारे इस पल्ली में। अब बिछा देते हैं इस चादर को धूप में। मैंने तो सोचा था बाग में बिछाते हैं, लेकिन ये वाली जगह जो है वो फ्री है। यहाँ पे हमारे मेथी लगी हुई थी, मेथी हमने काट ली हुई है, तो ये खाली जगह को यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ पे बिछा लेते हैं। धूप भी अच्छी पड़ रही है। और साथ ही थोड़ा बिखेर लेते हैं इन मोंगरों को, ताकि अच्छी तरह धूप लग जाए सबको। 1-2 घंटे की धूप में ये खुश्क हो जाने हैं सारे। तो इस तरह हासिल किए जाते हैं ये बीज। बीज बनाने के लिए इतनी सारी मेहनतें करनी पड़ती हैं। अभी ये हाफ़ प्रोसेस हुआ है, हाफ़ अभी इसका बाकी है। जो कोई बीज रह गए थे वो चुगने के लिए मुर्गी आ गई या पर क्या, हम ये टहनियाँ उठा के बाहर फेंकते हैं। तकरीबन 1 घंटे से हमारे ये मोगरे पड़े हुए हैं इधर धूप में। सूरत हाल इनकी देखें कैसे है। अल्लाह अकबर। काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो गया, लेकिन अभी मज़ीद इसको जो है वो धूप लगवानी पड़ेगी। और असद साहब ढूंढ के लाए हैं ये न्यू पेट हमारे फार्म हाउस के लिए। खैर उसकी तो भी खातिर तो बाकी है। हम सोच रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए, ताकि हम इनमें से बीज निकाल सकें अपनी ज़रूरत के। मज़ीद टाइम देना पड़ेगा। धूप से हमें ये फ़ायदा तो हो रहा है कि हमारे मोंगरे जो हैं वो खुश्क हो रहे हैं। उसके साथ ही हमें एक और फ़ायदा भी मिल रहा है यहाँ पे धूप का। आपको दिखाते हैं आगे। हमारे जो माशाल्लाह टमाटर हैं ये भी पकना शुरू हो गए हैं।
आज तो माशाल्लाह काफ़ी टमाटर हो रहे हैं हमारे पास। इतने ही टमाटर जो है हमने डाले हैं चूज़ों को, इतने ही हमें मिल गए हैं। इनमें से भी कुछ इस तरह ख़राब है सुराखों में, इनको भी चूज़ों को डालते हैं क्योंकि हमने स्प्रे वगैरह कोई नहीं की इनको ऑर्गेनिक रखने के लिए। लेकिन टमाटर जो हैं वो स्प्रे ज़रूर डिमांड करते हैं ताकि साफ़ सुथरे रहें। अब ये ले चलते हैं और इनमें से जो ख़राब है चूज़ों को डालते हैं। अब अपनी बकैन के साए में बैठ के खाते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये टमाटर खाने का। आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कच्चे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला। मोंगरे हमारे अभी तक सही तरह खुश्क नहीं हुए, काफ़ी टाइम इंतज़ार किया है। अब इसे सुबह एक और धूप लगवा के फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसमें से बीज निकालेंगे। आज हम अपने इस काम को यहीं पे छोड़ रहे हैं, निकलते हैं इंशाल्लाह घर को, क्योंकि एक दो काम घर ऐसे ज़रूरी हैं कि जिनके लिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ रहा है, वरना शायद शाम तक ये तैयार हो जाता है। लेकिन ये कि कल सुबह वाली एक और धूप लगवाने के बाद इनका बीज निकालेंगे। अब निकलते हैं घर को और अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।